हेलो, दिस इज़ सुनील फ्रॉम टैलेंट स्टार ग्रुप। और मैं आज आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ बिकॉज़ अभी फ़िलहाल में मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी का दौरा किया जो राजकीय डिग्री कॉलेज सेक्टर 39 में था। वहाँ पे मैंने देखा बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए, और जो प्रॉब्लम्स थी वो मेरिट लिस्ट को लेकर के, और दूसरा जब वो एडमिशन के टाइम पे आ रहे थे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि कई बच्चों के एडमिशन्स रुक गए थे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो वो भी मैं प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करूँगा। और दूसरी चीज़ें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चे डेली यहाँ पे आ रहे हैं मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए, और मेरिट लिस्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे देखने को। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे ही चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट की, क्योंकि मेरिट लिस्ट आएगा तभी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे। तो मेरिट लिस्ट हम कैसे घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको वेब एड्रेस में यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है। तो मैं सबसे पहले गूगल पे जाता हूँ। गूगल पे जैसे ही जाऊँगा उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेब एड्रेस टाइप करूँगा, CCSU वेब। ठीक है, ध्यान रहे ये चीज़, CCSUweb.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे CCSU वेब पे, यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं। फिर ये एडमिशन 2019-20 रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको क्लिक करना है, और ये हमारा नया वेब एड्रेस ओपन हो जाएगा, admission.ccsu.webin। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया था तो यहीं से किया था। उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करना है जो आपको रजिस्ट्रेशन कराते हुए उस टाइम पे आपको मिला होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड मिला वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जो भी मेरा मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो ये देखिए, अब आप घर बैठे कितना आसानी से चेक कर सकते हैं। पहले हमें डेली कॉलेज जाना होता था, और वहाँ से अगर हमें लिस्ट नहीं मिलती थी तो हम घर वापस निराश होकर आते थे। तो ये चीज़ें अब दूर हो जाएंगी इस फैसिलिटी से। तो यहाँ पे आपको कैप्चा भी एंटर करना है। मैंने कैप्चा एंटर नहीं किया था, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे कैप्चा एंटर करता हूँ, और कैपिटल लेटर में है तो ये भी ध्यान रखना है, कैपिटल स्मॉल का। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे देखिए एक टैब ओपन होके यहाँ पे मिलेगा आपको मेरिट स्टेटस का। मेरिट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। आपको पूरा स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने जो कॉलेज रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने सेलेक्ट किए थे उनमें से किस कॉलेज में आपका नाम आ चुका है। तो अगर आपका यहाँ जिस कॉलेज में आ गया होगा, सेलेक्टेड लिखा होगा वहाँ पे, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ से डाउनलोड ऑफ़र लेटर आपको डाउनलोड करना है। और इसमें आपको ये भी बता दिया जाएगा कि कब से कब तक एडमिशन स्टार्ट है और कब लास्ट डेट है। तो आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा 27 जून to 29। तो ये बहुत, देखिए कितने आसान तरीके से हमने मेरिट लिस्ट यहाँ पे देख लिया बिना कॉलेज गए हुए। अब हम बात करेंगे, जब मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसकी फ़ोटोकॉपी। उसके बाद ऑफ़र लेटर जो अभी मैंने डाउनलोड किया है वो। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट। उसके बाद TC एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ये दोनों ओरिजिनल लगेंगे, TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप यूपी बोर्ड के अलावा किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपने कैटेगरी वाइज अगर कुछ SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। अगर आपने फीस में छूट के लिए अप्लाई किया है तो आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एंटी रैगिंग आपको ऑनलाइन भरना है एक सर्टिफिकेट, वो भी लेके जाना है। उसके बाद अगर आपने 12th के बाद कोई गैप किया है तो वो भी आपको यहाँ पे लगाना है, गैप सर्टिफिकेट। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और सबसे इम्पॉर्टेंट 2 लिफाफे जिस पे आपका फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस, और उसके बाद उसमें 2 टिकट जो शायद 5 रुपये से ऊपर का है वो आपको उसमें लिफाफे के अंदर डाल के और वो ले जाना है। तो ये सारे 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से आपको सभी की रिक्वायरमेंट है।